Hello students, welcome back to the YouTube digital classroom of लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। मैं मिसेस एन सिंह, क्लास 10। आज आप पढ़ेंगे न्यू चैप्टर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, यानी भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण भी कहते हैं। तो हम जानेंगे कि वैश्वीकरण क्या होता है। व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों के लिए एक देश से दूसरे देश के स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। बच्चों, ये कोई नई फिनोमिना नहीं है, यह पुराने टाइम से चलता आ रहा है। जैसे 15वीं सेंचुरी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा ने भारत की। उसके और पहले यानी क्रिश्चियन एरा से पहले सिल्क रूट द्वारा व्यापार होता था। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे भूमंडलीकृत विश्व के बनने के प्रोसेस के बारे में, जिसमें हम जानेंगे ट्रेड यानी व्यापार के द्वारा फूड का भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा है। बीमारियां और टेक्नोलॉजी के द्वारा भी पूरे वर्ल्ड के लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हुए। इतिहास के हर दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते गए। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राओं पर जाते रहे हैं। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीजें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियों के साथ भी चलते रहे हैं। अब हम जानेंगे कि आधुनिक युग से पहले यानी प्री मॉडर्न टाइम से पहले जो सिल्क रूट था, उससे किस प्रकार से व्यापार होता था। आधुनिक युग से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण है सिल्क रूट। सिल्क रूट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसी मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का कितना महत्व था। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। इसी रास्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचते थे। वापसी में सोना, चांदी जैसे कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। इस प्रकार से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थीं। शुरुआती टाइम में निश्चय ही ईसाई मिशनरियां इसी मार्ग से एशिया आती होंगी। कुछ सदी के बाद मुस्लिम धर्म उपदेशक भी इसी रास्ते दुनिया में फैले। उसके भी पहले पूर्वी भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग से ही कई दिशाओं में फैला होगा। नेक्स्ट टॉपिक है भोजन की यात्रा। जैसा कि हम जानते हैं कि फूड का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा है ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।